क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लाल कुआं की प्रबंध कमेटी के निर्णय पर दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देशों पर वर्तमान में बढ़ते दुग्ध मूल्य लागत को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादकों से क्रय किए जा रहे दुग्ध मूल्य में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाया जाने व व्यावसायिक दृष्टिकोण को देखते हुए बाजार समीक्षा उपरांत आंचल दुग्ध एवं उत्पाद दरों का भी निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ ही बाजार मांग को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र ही होमोनाइज्ड दूध बाजार में लॉन्च किया जाएगा। यहाँ नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा दुग्ध उत्पादकों की दूध उत्पादन लागत मूल्य दिलाए जाने के निर्देशों के क्रम में जनपद नैनीताल में वर्तमान में संचालित ग्राम स्तर से 595 दुग्ध समितियों के 30,000 दुग्ध उत्पादकों से क्रय किए जा रहे उनके दूध मूल्य में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत वर्तमान क्रय दर 41 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर दिनांक 9 फरवरी 2023 से प्रति लीटर 43 रुपए निर्धारित की गई है, जो वर्ष अंतर्गत तीसरी बार की वृद्धि है, जिससे निश्चित ही किसानों को दुग्ध लागत मूल्य की भरपाई हो सकेगी। नैनीताल दुग्ध संघ प्रदेश का सबसे अग्रणी दुग्ध संघ माना जाता है, उसमें आप सबका भी हमेशा सहयोग रहता है और मैं आप सबके माध्यम से आज अपने जनपद के 29,000 जो दुग्ध उत्पादक हमसे जुड़े हैं उनके लिए एक शुभ सूचना और संदेश आपके माध्यम से भेजना चाहता हूं कि हमने पिछले एजीएम में, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी थे, उन्होंने मुझे और सदन को निर्देशित किया था कि हम अपने दुग्ध उत्पादकों की उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए अपनी दुग्ध क्रय दरें बढ़ाएं और 16 फरवरी या 1 मार्च से दुग्ध मूल्य बढ़ाने की बात मैंने सदन में रखी थी, लेकिन मुझे खुशी हो रही कि मेरे प्रबंध कमेटी के सम्मानित सदस्यों, हमारे जीएम निर्भय नारायण सिंह जी और हमारे पूरे दुग्ध संघ के अधिकारी कर्मचारियों की अथक मेहनत से हमने अपनी पिछली बोर्ड बैठक में समीक्षा करी और 9 फरवरी से हम 6-5 फेंट और 9 SNF पर 2 रुपये बढ़ाने जा रहे हैं। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि तय समय सीमा से पूर्व और एक वित्तीय वर्ष में, जब से माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने दुग्ध विकास मंत्रालय संभाला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरी पारी में शपथ ली, तो ये इतिहास में पहली बार है दुग्ध संघ के 74 साल के इतिहास में कि एक वित्तीय वर्ष में 6 रुपये दुग्ध उत्पादक की क्रय दर बढ़ाई गई। इसके लिए मैं अपने दुग्ध उत्पादकों को बधाई देता हूं और अपने प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि समय समय पर उनका आशीर्वाद नैनीताल दुग्ध संघ सहित पूरे प्रदेश के दुग्ध संघों और उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन को मिल रहा है, जिसका परिणाम है कि हम दुग्ध उत्पादकों को अच्छी दरें दे पा रहे हैं। लक्सर में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की मौत के 3 साल पुराने मामले में अपर जिला जज ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विवाहिता के पिता ने पति सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया था। विवेचना के बाद पुलिस ने केवल पति के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि लक्सर के निहंदपुर सुधारी गांव निवासी समीर उर्फ आस मोहम्मद का निकाह अप्रैल 2020 को नसीरपुर कला गांव के शबनम से हुआ था। आरोप है कि शादी के तुरंत बाद से समीर और उसके परिजन कम दहेज लाने की बात पर शबनम को प्रताड़ित कर उस पर मायके से स्विफ्ट कार लाने का दबाव डाल रहे थे। शादी के महज 6 महीने बाद 12 अक्टूबर 2020 में समीर ने शबनम के पोहाना स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने की सूचना अपने ससुर को दी। इस पर मायके वाले अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसी रात अस्पताल में शबनम की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शबनम के भाई नजीम ने समीर, उसके पिता ताहिर, मां अफसाना, देवर सोनू मोहम्मद व आबिद के खिलाफ लक्सर कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। विवेचना में पुलिस ने हत्या की धारा 302 हटाकर दहेज हत्या की धारा 304B के तहत आरोपी समीर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। ये इसमें वादी नजीम था, ये नसीरपुर कला का। इसने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी बहन शबनम को उसके पति व ससुराल वाले तंग व परेशान करते हैं और 7 लाख रुपए या स्विफ्ट गाड़ी की मांग कर रहे हैं और मांग पूरी न कर सकने के कारण इन लोगों ने दहेज के लालच में उसकी हत्या कर दी है। तो ये मैटर था। इसमें फिर समीर उर्फ आस मोहम्मद के खिलाफ चार्जशीट आई, उसमें मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद न्यायालय अपर जिला जज लक्सर महोदय के यहाँ से समीर उर्फ आस मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
लाल कुआं गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले आज सैकड़ों वाहन स्वामियों ने ओवरलोडिंग निवासी बंद करने की मांग को लेकर मोटा हल्दू स्थित देवभूमि स्टोन क्रशर के मुख्य गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। इधर धरने की खबर लगते हुए मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने आंदोलनकारियों की समस्याओं को सुना और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपना धरना समाप्त किया। बताते चले कि पिछले 2 महीनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलित गौला खनन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज मोटा हल्दू स्थित देवभूमि स्टोन क्रशर के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और वन विकास निगम पर आरोप लगाया है कि सरकार का गोला के खनन गेटों से 108 क्विंटल से अधिक खनिज की निकासी करने वाला आदेश सीधे स्टोन स्वामी को फायदा पहुंचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि पहले गोला नदी से 108 क्विंटल निकासी की जाती थी तथा 108 क्विंटल से अधिक निकासी करने वाले वाहनों को दूसरे दिन निकासी बंद कर दी जाती थी, लेकिन सरकार ने पुराने आदेशों को खारिज कर दिया और नया आदेश कर दिया जो पूरी तरह से गलत है। कुमाऊं स्टोन क्रशर एसोसिएशन के महामंत्री पप्पू तलवार जी के स्टोन क्रशर का घेराव किया, जिसका कारण यह है कि इन्होंने 2 तारीख को हमने जब कुमाऊं स्टोन क्रशर के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल के स्टोन क्रशर का घेराव किया तो तब ये लोग उस समय वार्ता के लिए आए थे। इन्होंने कहा था कि हम 2 दिन के अंदर रेट तय कर देंगे, लेकिन जब कल हमें पता चला कि सुबह वन निगम के एमडी ने जो है गेटों पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है, दूसरा सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसमें 108 से ऊपर जो निकासी हमारी बंद होती थी, गोला की जो गाड़ियाँ आती थी उसमें निकासी बंद नहीं होगी। उसमें आप कितना भी ले आओ 150, 200, 250 कुंटल निकासी बंद नहीं होनी है। तो इससे हम लोग आक्रोशित हुए और हमने कल महामंत्री स्टोन क्रशर एसोसिएशन के यहाँ पुतला फूका और यहाँ पर आज धरना दिया। ये लोग झूठे लोग हैं। इनने उस दिन हमसे ये नहीं कहा कि भैया अगर एक काम की बात करते हैं, रेट तय करते हैं और थोड़ा वेट बढ़ा देते हैं। अगर ये ऐसी बात हमसे कहते तो हम अपने गाड़ी वालों से यहाँ पर बात करके तय कर लेते। इन्होंने हमसे तो कोई बात नहीं की और वहाँ जो है अपने लेटर में शासन से करवा दिया कि ओवरलोड। तो ओवरलोड के हम सब खिलाफ हैं। हम ओवरलोड न चलने देंगे न स्टोन क्रशर से निकलने देंगे। सीएम साहब का तो एक जो है ठीक है, उनको फ़ोन आया होगा, वो आए, उनके क्या होता है, इतने बड़े मगरमच्छ ये स्टोन क्रशर वाले हैं, इनके आगे सीओ की कुछ नहीं चल पाएगी। जहाँ तक ये तो एक आश्वासन वाली बात है, मैं बता रहा हूँ। ये ओवरलोड गाड़ियों को जब तक हम नहीं रोकेंगे तब तक न कोई सीओ रोक पाएंगे न कोई आरटीओ रोक पाएगा। इसको हमें खुद ही रोकना पड़ेगा। इन गाड़ियों को अपने हाथ से ये ओवरलोड कम करना पड़ेगा। कार्रवाई अगर नहीं होती है, हम कल जो है सब स्टोन क्रशरों में नोटिस दे रहे हैं कि भैया जो है ओवरलोड आप जो है स्टोन क्रशर से ओवरलोड गाड़ियाँ नहीं भेजेंगे। अगर आप भरी गाड़ियाँ ओवरलोड गाड़ियाँ बाहर भेजेंगे तो हम उनको जो है पुलिस की मदद से और आरटीओ की मदद से जो है इनको हम जो है खाली करवाएंगे या इनका जो है इनको जो है चालान करवाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम लोग यहाँ धरने में बैठे ही हैं। हम लोग अपने हाथ से फिर इन गाड़ियों को रोकेंगे। गोला संघर्ष समिति का रॉयल्टी को लेकर काफ़ी दिनों से धरना चल रहा था। फिर आज इन्होंने जो है स्टोन क्रशरों के खिलाफ भी मोर्चा खोल के यहाँ स्टोन क्रशर के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन किया। तो इनकी जितनी भी मांगे हैं उनका एक ज्ञापन ले लिया गया है और उसमें वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाएगी और जो भी इनके द्वारा मांगे गई हैं, जैसे कि इनकी ओवरलोड के द्वारा और जो कुछ एक्स्ट्रा जो अगर ओवरलोड लेके जाते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा शुल्क लिया जाए, इस तरह की कुछ इनकी मांगे हैं जिनको ज्ञापन लेके और जो है उच्च अधिकारियों के सम्मुख रखा जाएगा। फिर जैसा निर्णय होगा उस तरीके से काम किया जाएगा। इसमें जो भी स्टैंडर्ड SOP अभी तक बनी हुई है ये गोला खनन को लेके, तो उसके द्वारा उसके सहारे उन सबको बताया जाएगा और उन सबको चेतावनी दी जाएगी कि अगर कोई भी गैरकानूनी काम इस तरह से करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का तो देखो सेट स्टैंडर्ड है कि अगर कोई भी जितनी उसकी परमिशन से अगर ऊपर कोई भी लेके जाता है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाती है और इसी चीज़ को हम प्रोसेस में लाएंगे और वही चीज़ सबके लिए लागू भी है और लागू भी रहेगी आने वाले टाइम में। देखो गोला में जो भारत सरकार की अनुज्ञप्तियाँ हैं उसके अनुसार 108 कुंटल माल निकलता था। आज क्रशर वालों ने, क्रशर एसोसिएशन ने शासन को एक पत्र लिखा कि हम आपके राजस्व को बढ़ोतरी करना चाहते हैं। उसके आधार पर उन्होंने जो है 108 कुंटल के बाद फ्री होल्ड करवा दिया है। तो उस फ्री होल्ड से क्या होना है, एक तो हर गेट पर जो है 600 से 1000 गाड़ियाँ हैं, तो अब वो 1000 गाड़ियाँ वो घर भर के बाहर ही निकल पाएंगी। दूसरा क्या है कि सिर्फ क्रशर स्वामी ये सोच रहे हैं कि हम इनको रेट कम देंगे, वजन ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरा जो है सबसे बड़ा अराजकता का माहौल, ये चाह रहे हैं कि WR करके, क्योंकि कुछ हर गेटों पर 2, 4, 5 दबंग टाइप के लोग हैं जो कि
अपनी दबंगई से जो है गाड़ियों को तत्काल भर के लेके आएंगे बाहर, 200-250 कुंटल वो माल भी लाएंगे और उसके बाद दोबारा वो कांटे वालों से सेटिंग करके WR में भी माल लेके आएंगे। और जो बेचारे एक्चुअल में मोटर मालिक हैं या वाहन स्वामी हैं, उन बेचारों की गाड़ियाँ भी नहीं भर पाएंगी। तो हम गोला खनन संघर्ष समिति इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और हम सरकार से मांग करते हैं 108 कुंटल के बाद आप 50 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो पेनल्टी लगती है, आप पेनल्टी लगा के उसको चलवाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम भी आपका सहयोग करना चाहते हैं, हम भी गोला खोलना चाहते हैं, लेकिन जो ये क्रैशर एसोसिएशन इस प्रकार का माहौल बना रही है, इसका पूर्ण जोर विरोध किया जाएगा। और आज तो हमने इनका गेट रोका है, अब फिर जो है कल हम किसी दूसरे का भी गेट रोकेंगे, हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो क्रैशर एसोसिएशन के महामंत्री हैं, इसीलिए इनका आज गेट रोका गया है। सीओ साहब ने कहा है कि मैं अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताऊंगा और आपकी जायज़ मांग है और आपकी जायज़ मांग पर जो है कार्रवाई होगी। और हम आपके मंच के माध्यम से क्रैशर वालों को भी बता देना चाह रहे हैं, आज तक तो हमने आपका पूरा सहयोग किया, चाहे रॉयल्टी के मामले में है, चाहे बाजपुर के अवैध खनन के मामले में है, क्योंकि हमारा ये मार्केट जीवित हो जाए, इसके लिए हम आपके पूरे सहयोग के साथ थे। और चाहे आप कितना ही माल यहाँ से बेच रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर आप अब क्रैशर के अंदर से अगर माल बेचोगे तो गाड़ी के RC के अनुसार बेचोगे। अगर उससे अगर ज़्यादा माल होगा तो हम उन गाड़ियों को पकड़वाएंगे, RTO को उन गाड़ी की सुपुर्दगी करवाएंगे, क्योंकि आपने हमारे पेट पर लात मारने की कोशिश की है, तो हम आपके पेट पर भी जरूर लात मारेंगे। जनपद हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट पर रोक लगाने हेतु हरिद्वार पुलिस द्वारा समय समय पर जागरूकता प्रोग्राम और चालानी कार्यवाही की जाती है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान भी नेशनल हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसमें SSP हरिद्वार अजय सिंह एवं SP ट्रैफिक रेखा यादव द्वारा सभी थाना प्रभारियों को हाईवे पर एक्सीडेंट में कमी लाने हेतु प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त परिप्रेक्ष्य में काम करते हुए हाईवे पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर चेतावनी बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। चेतावनी बोर्ड दिखने पर वाहन चालकों को आसानी से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी हो पाएगी। वह समझदार चालक वाहनों को सीमित गति में ही चलाएंगे। आकांक्षा पर एक बार फिर टिहरी पुलिस खरा उतरती हुई नजर आई है। पुलिस की CIU सेल ने गुम हुए 37 स्मार्टफोन तलाश कर लोगों को वापस लौटाने का काम किया है। पुलिस के इस प्रशंसनीय कार्य ने लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल आज टिहरी के SSP नवनीत भुल्लर ढालवाला स्थित CIU के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने एक कार्यक्रम के बीच लोगों के गुम हुए 37 मोबाइल फोन अपने हाथों से वापस लौटाए, जिनकी कीमत करीब 6 लाख रुपए है। अपने गुम हुए मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस को शुक्रिया कहा। SSP ने बताया कि किसी भी मोबाइल का क्राइम में इस्तेमाल होने की जानकारी नहीं मिली है। यह सभी मोबाइल उत्तराखंड के अलावा पड़ोसी राज्य से पुलिस ने रिकवर किए हैं। मौके पर CO ऑपरेशन अस्मिता ममगाई, इंस्पेक्टर रितेश शाह और CIU प्रभारी मनीष नेगी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। अक्टूबर में मतलब हमने कंप्लेंट लिखाई तो अक्टूबर में इन सब की, और उसके बाद हमारे फ़ोन जो है बहुत कामयाबी से मिल गए। मैं तो अपने जो हमारा पुलिस प्रशासन है उन सब की बहुत 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 ज़्यादा उनको थैंक यू बोलती हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे पुलिस प्रशासन इतनी जागरूक है हमारे प्रति। और मैं सच में आज इतनी खुश हूँ कि सबसे पहले मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि सबसे पहले घर में मुझे सुबह सुबह ये बात पता चली जब कॉल आया मेरे लिए कि आपका फ़ोन मिल गया है। एंड मेरा रिएक्शन सडनली ऐसे था कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी पुलिस प्रशासन की, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। जनपद के विभिन्न थाने चौकियों में जनता के व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि उनका मोबाइल फ़ोन कहीं खो गया है, कहीं गिर गया है। तो इस संबंध में जो जनपद की CIU है, जिसको मैसूजी बोल रहे हैं, इनके द्वारा इसको खोजने का काम किया जाता है। विगत में भी लगभग 50 मोबाइल फ़ोन जो है वो वापस किए गए थे पब्लिक के। आज 37 फ़ोन जो हमारे पास एकत्रित हुए थे तो उनको बुलाकर, जिसकी वैल्यू 37 मोबाइल फ़ोन्स की लगभग 5,70,000 है, ये वापस किया जा रहा है। और इसमें ये SOG सर्विलांस के थ्रू इनका पता लगाती है और समय समय पर जब भी हमारे पास एकत्रित हो जाते हैं सबको हम इकट्ठा करके वापस कर देते हैं। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।